एक लड़का जो है स्टेप ब्रदर वो अपनी स्टेप सिस्टर से बढ़िया से जो है रिवेंज लेता है। पूरा मज़ेदार रिवेंज लेता है। तो यार ये स्टोरी सुनने में मज़ा बहुत आने वाला है। ये एनिमे बहुत ही मज़ेदार एनिमे है, तो देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो देखो कहानी की शुरुआत में ना एक लड़के को दिखाया जाता है। अब ये लड़का जो है ना बदला लेने के चक्कर में था। अब इसके घर में होती है एक स्टेप मदर, क्योंकि इसके पापा ने हाल ही में एक और नई शादी की थी। अब इसकी मम्मी रहती नहीं है तो यही स्टेप मदर बन जाती हैं। अब इनकी क्या होती हैं, दो बेटियां होती हैं। अब उनसे भैया ये रिवेंज लेता है, क्योंकि भैया घर पे कोई होता नहीं है। इसके पापा जो है आर्मी में रहते थे, तो घर पे होते नहीं है, जाहिर सी बात है बॉर्डर वगैरह पे होंगे, बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे होंगे। अब ये लड़का जो है इन इन तीनों से लड़ाई करना चाहता था, पूरे बढ़िया से लड़ाई करना चाहता था, बेड और तोड़ का लड़ाई, समझ सकते हो आप। तो देखो क्या होता है ना कि अब यही तीनों लोग जो है घर पे रहते हैं और ये एक लौंडा लड़का रहता है। तो देखो होता ये है ना कि भैया इसको बहुत दिक्कत होती है इन लोगों से, बहुत तकलीफ होती है। जाहिर सी बात है इसकी मम्मी होती नहीं है तो तकलीफ तो होगी ना, तो इन लोगों से बहुत नफरत करता है। तो ये लड़की जो होती है ना भैया, ये होती है सबसे छोटी लड़की। आज जो है ना इसी से रिवेंज लेगा, और बहुत खतरनाक से। अब जैसे भैया ये घर में आती है तो कहती है अंकल नमस्ते। तो इसका भाई कहता है मैं तुम्हारा अंकल लगता हूँ? मतलब तुम ही सोचो, मतलब वो है तो स्टेप ब्रदर ही ना, उसकी मम्मी नहीं है तो क्या मतलब ऐसे तुम चिढ़ाओगे? तो वो कहता है कि भैया देखो मैं तुम्हारा भाई लगता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसकी बातें नहीं सुनी जाती, सीधा वो निकल जाती है। भैया मोटा लड़का होता है, अंकल जैसा थोड़ा सा दिखता जरूर है लेकिन अंकल तो नहीं है। तो यहाँ पर इसी से जो है रिवेंज लेने के चक्कर में रहता है, सोचता है इससे बढ़िया बढ़िया से रिवेंज लेंगे, और लेता भी है बहुत बढ़िया से, दबा के रिवेंज बहुत बढ़िया से। तो देखो यही होता है। अब ये क्या है ना भैया, बहुत खतरनाक आदमी होता है। इसको ना ये कैमरा उमरा के बारे में बहुत कुछ पता होता है, हमेशा नज़र रखता है इस पर। उसकी छोटी बेटी होती है तो ऑफ कोर्स बहुत ही केयरफुल नहीं रहती है, इस सब चीज़ों को लेकर के बहुत बढ़िया लगती है, क्यूट सी लगती है। तो ऑफ कोर्स हमेशा नज़र रखता है घर में कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और किससे बातें कर रही है, सब कुछ देखता रहता है। एकदम मतलब नज़र रखा था अपने स्टेप सिस्टर पे भैया, बढ़िया से नज़र रखा था। अब ये मम्मी की चहती होती है, जाहिर सी बात है जो छोटी लड़कियां होती हैं ना वो मम्मी की चहती होती हैं। तो ये हमेशा जो है बात उत करती रहती है, बहुत खुशनुमा लड़की रहती है, बहुत अच्छी वाली लड़की रहती है, सुंदर लड़की होती है। अब ये लड़का क्या है ना भैया, ये क्या किया होता है कि पूरे घर में जो है कैमरा लगाया होता है। मतलब सोचो कैमरा उमरा के बारे में इसको बहुत कुछ पता होता है, कहाँ पे कैमरा लगाना है। स्पेशल ये एक पढ़ाई किया होता है जिसके बारे में इसको बहुत कुछ नॉलेज रहता है, कि पढ़ाई वढ़ाई मतलब ये सब चीज़ों के बारे में तो बहुत अच्छे से पता होता है। तो ये जो है ना अपने घर में पूरे तरीके से ना कैमरा लगा के रखा था। मतलब हर एक जगह, कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे कैमरा ना लगा हो घर में। तुम सोचो मतलब अपने घर में कैमरा लगा के बैठा था। मतलब तुम सोच सकते हो भैया, प्राइवेट रूम में लोगों के कैमरा लगा रहा है, अपने दोनों बहनों के रूम में कैमरा लगा के रखा था, और अपनी मदर के भी कैमरा लगा के। तो अपनी छोटी बहन को जो है बढ़िया से देखता है पहले कि क्या करती है क्या नहीं करती, पढ़ाई के टाइम पे क्या करती है और क्या होता है। तो भैया इसी में बहुत मज़ा आने वाला है भैया, मज़ा तो समझ सकते हो आप, बहुत खतरनाक आने वाला है। तो पूरी तरीके से नज़र रखा था और हर एक जगह था, समझ सकते हो भैया कैमरा कहाँ कहाँ इसने फिट किया होगा। मतलब सोचो जब ये घर पे नहीं होती ना तो ये जा करके एसी में कैमरा लगा देता है, या घर के किसी जगह पे, यहाँ तक कि बाथरूम में भी नहीं छोड़ता भैया। बाथरूम में लोग नहाते हैं उसमें भी कैमरा, हगने जा रहे हैं उसमें भी कैमरा। सोचो हर एक जगह बहनचोद कैमरा ही कैमरा। तो लड़की भैया उसको इन सबको कोई पता नहीं होता है कि भैया हर जगह कैमरा है, लेकिन जो लवंडा रहता है ना भैया नज़र रखता है वो। एक दिन क्या होता है ना, कैमरा देख रहा था तो उसमें जो है ना, ये स्कूल में भी सोचो कैमरा लगा के रखा है, स्कूल तक नहीं छोड़ा है भाई ने, स्कूल में कैमरा लगा के रखा है। तो अपने टीचर से जो स्पोर्ट, मतलब ये स्विमिंग की बहुत दीवानी रहती है, इसे स्विमिंग वुमिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो अपने टीचर से भैया यहाँ पे बातचीत कर रही थी, और यही फुटेज में भैया अपने सेंसे भैया जो है मतलब इनके टीचर रहते हैं, स्विमिंग के जो टीचर होते हैं ना वही होते हैं। तो इसी में फुटेज में भैया जब ये देख रहा था ना, तो भैया ये जो इसके साथ जो सेंसे और इन दोनों के बीच में बहुत कुछ चल रहा था, मामला बहुत कुछ चल रहा था भैया। अब ये लड़का भैया समझ जाता है, ये जब फुटेज देखता है तो इसमें भैया क्या होता है ना कि सेंसे भैया बहुत एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं, और सोचो यहीं पे करना मतलब बहुत कुछ करना शुरू कर देते हैं। अब ये फुटेज भैया जाहिर सी बात है ये देख करके जो लड़का है भैया बहुत हैरान हो जाता है। मतलब सोचो छोटी सी लड़की, उसके साथ ये सब। अब इसी का भैया ये बहुत बढ़िया से फ़ायदा उठाना चाहता है। अब ये अपनी बहन को भैया ये फोटोज़ दिखाता है तो उसकी बहन कहती है ये सब क्या कह रहे हो तुम, मतलब मुझे नहीं पता, तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए हो। तो भैया लवंडा भैया मिल गया है उसको फुटेज दिखाने के लिए। लवंडी अब भैया मानने को तैयार नहीं है, वो कह रही है कि देखो टीचर ने मेरे साथ किया था, लेकिन उसका भाई जो है भैया बात नहीं मानता है, बात मानने को तैयार नहीं है, उसको तो चाहिए
रिवेंज चाहिए, मतलब समझ सकते हो। अपनी छोटी बहन का मतलब रिवेंज लेने के चक्कर में था। उसको चाहिए भैया, किसी भी हालत में चाहिए, उसका भाई मानने को तैयार नहीं है। उसको चाहिए किसी भी हालत में, मोटा और बड़ा, मतलब ये लड़का मोटा बड़ा है तो जाहिर सी बात है, लेकिन उसकी बहन तो छोटी है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको रिवेंज लेना है इससे, अपनी छोटी बहन से रिवेंज लेना है। और यहीं पे भैया फुटेज कहता है मैं फुटेज दिखा दूंगा, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा, बहुत कुछ उसको पता रहता है, तो इसी का फ़ायदा उठा देता है और बता देता है कि मैंने तो मेरे टीचर के साथ देखा है। तो ऑफ कोर्स, तो जाहिर सी बात है लड़की डर जाती है, छोटी बहन होती है तो डरी जाएगी ना, जाहिर सी बात है। अब उसके पसीने पसीने आ जाते हैं भैया, समझ नहीं पाती करूँ तो करूँ कहाँ, भागूँ तो भागूँ कहाँ। अब वो कहती है देखो तुमको क्या चाहिए भाई, चाहिए क्या तुम मुझे बताओ भाई, जो चाहिए वो ले लो, लेकिन वो फ़ोटो भैया डिलीट कर देना, मतलब ये वीडियो तुमने जो किया है वो डिलीट कर देना। अब जाहिर सी बात है भैया, जो चाहिए वो अब लड़के को मतलब चाहिए, मतलब समझ सकते हो ना, लड़के की नज़र हमेशा अपनी छोटी बहन के कुछ चीज़ों पे होता है। मतलब वो जो चीज़ें नहीं होती हैं, जो बड़े बड़े ऐसे फुटबॉल जैसे चीज़ें, उसी चीज़ पे नज़र रहता है। वो कह रहा है कि भाई फुटबॉल को खेलना है उसके साथ, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे खेलना शुरू कर देता है। फुटबॉल फुटबॉल से खेलना शुरू यहाँ पे हो जाता है और बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है। तो जाहिर सी बात है भैया, अब स्विमिंग पूल की बहुत बड़ी स्टार रहती है, मतलब सब लोग इसको जानते हैं भैया। स्कूल में बहुत पॉपुलर रहती है सब चीज़ों के बारे में कि स्विमिंग वगैरह इसको बहुत अच्छे से आता है। अब लड़का जो है भैया रुला देता है अपनी छोटी बहन को बढ़िया से, सोच रहे हो ना, मतलब कर देता है काम तमाम कर देता है। अब कहता है कि भैया नेक्स्ट जो है भैया उनकी शिकार जो है वो दो लोग हैं, मतलब बड़ी बहन और उसकी माँ, स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर, बड़ी स्टेप सिस्टर। अब यही दो लोग टारगेट पे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब छोटी बहन का तो काम तमाम कर दिया है, रिवेंज ले लिया है, बढ़िया से रिवेंज लिया है। अब नेक्स्ट एपिसोड में इसकी बारी है, ये ब्राउन गर्ल की बारी है, तो भैया इसके साथ भी रिवेंज लेगा ये। अब अगले एपिसोड में भैया मैं इसका वाला डालूंगा, इसमें अब इस बड़ी बहन से तो भैया बहुत बढ़िया से रिवेंज लिया इसने, और उसकी बहन भी बढ़िया से रिवेंज देने के लिए तैयार थी। वो रिवेंज खुद वो कह रही कि रिवेंज ले सकते हो तुम मेरा, मतलब समझ सकते हो भैया। वो वाला एपिसोड देखने में भाई बहुत मज़ा आने वाला है। तो हाल ही में मैं इसको अपलोड करूँगा और बहुत बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करेंगे। और भाई ये दबा दबा के रिवेंज है इस पूरे एपिसोड में, क्या है ना कि भैया पूरे दबा दबा के रिवेंज ही रिवेंज है। फिर उसके अगले एपिसोड में वो मदर के साथ रिवेंज लेता है, तुम सोच सकते हो। और एक एपिसोड में तो भैया जो स्टेप सिस्टर की दोस्त होती है, फ्रेंड होती है ना, उसके साथ भी रिवेंज, मतलब सोच सकते हो भाई, रिवेंज पे रिवेंज। स्टेप ब्रदर भैया पूरा फ़ायदा में है, बढ़िया से रिवेंज लेता है तीनों चारों लोग के साथ। और स्टेप मदर वाला रिवेंज तो भैया वो तो काबिल तारीफ़ है, वो जब अपलोड करूँगा तो आपको भी जाना पड़ सकता है बाथरूम में। तो तब तक के लिए मैं भी बाथरूम में जाता हूँ, बाय बाय।